दोस्तों, हरियाणा में 48 सीटें जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता बड़े परेशान चल रहे थे। खबर लगातार निकल कर आ रही थी कि बीजेपी में 3 गुट बट चुके हैं। एक है मोदी शाह वाले नायाब सिंह सैनी का गुट, दूसरे अनिल विज का गुट और तीसरे के बारे में जिक्र किया जा रहा था राव इंद्रजीत सिंह का गुट। क्योंकि पहले ही बीजेपी को डर सता रहा था कि जो दक्षिण हरियाणा है इस बार वहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह को दी गई जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया भी। जिन प्रत्याशियों को टिकट दी उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस भी दी। इसके बूते ही पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बन पाई है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद भी डर सता रहा था कहीं ऐसे हालात पैदा ना हो जाए कि बगावत हो या फिर दबाव बनाया जाए नायाब सिंह सैनी पर। एक एक करके नायाब सिंह सैनी की राह में जो रोड़ा था उसे बड़े बखूबी कहा जाए मोदी या कहा जाए अमित शाह ने बड़े प्यार से निकाला है। आज पूरा एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं क्योंकि अब जो फैसला लिया गया है उसके बाद हरियाणा में अब बगावत का कोई भी चांस नहीं है। जी हाँ, जो राह में रोड़े नायाब सिंह सैनी के थे उन सारे रोड़ों को निकाल दिया गया है। माना जा रहा है कि जो फैसला इस बार लिया गया उसने 2 से 3 बड़े सबक दिए हैं। पहला ये कि जब तक हाईकमान न कहे तो बोलना नहीं चाहिए। दूसरा ये बगावती सुर अलापने नहीं चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। और तीनों ही चीजों को बड़ी शालीनता के साथ संभालने का काम अमित शाह ने किया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आपको तो पता ही है कि हरियाणा के अंदर तमाम तरह की अब बातें कही जा रही हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि कैसे ईवीएम के जरिए हेरफेर की बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मना कर दिया कि नायाब सिंह सैनी की जो शपथ है उसको रोका नहीं जाएगा और शपथ ग्रहण हो गया। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद भी डर लगातार सता रहा था कि कहीं ऐसी स्थिति हालात पैदा ना हो जाए कि जो अपने चुनाव से पहले और वोटिंग वाले दिन और चुनाव नतीजे आने के बाद सीएम बनने का सपना देख रहे थे वो सुपर सीएम बनकर नायाब सिंह सैनी पर दबाव बनाने की कोशिश करें। ऐसे में बड़ा फैसला लिया गया। पहले फैसला मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए अनिल विज के लिए क्या लिखा जी हिंदुस्तान ने, जी भारत ने। इन्होंने कहा अनिल विज 24 चले 26 बनने, दुबे बनकर लौटे, अनिल विज के साथ कैसे हुआ खेला। जी हाँ, यही वो खेल है जो मैं आज आपको पूरी साफ गोई के साथ दिखाने और बताने जा रहा हूं। अनिल विज राव इंद्रजीत सिंह ने तो कभी खुलकर नहीं कहा, जबकि वो आता कि उन्होंने 9 विधायकों के साथ सीक्रेट मीटिंग की थी। और अगर ये 9 विधायक उत्तरी हरियाणा से भी आते तो माना जा सकता था, लेकिन वो 15 विधायक जो दक्षिण हरियाणा के उन्हीं में से 9 विधायकों के साथ मीटिंग की थी। खबर ये थी कि राव इंद्रजीत सिंह भी आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन इसी बीच एक पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं। पर्यवेक्षक कौन? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। लेकिन हर कोई चौंका नहीं था, लेकिन एक नाम पर हर कोई चौंक गया, वो थे अमित शाह। अमित शाह पहुंचते हैं उस मीटिंग में। चूंकि राव इंद्रजीत सिंह सांसद हैं इसलिए वो उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन मौजूदगी किसकी रही? अनिल विज की। अनिल विज लगातार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। अचानक से खबर आती है कि बीजेपी के एक विधायक नायाब सिंह सैनी के नाम का अनुमोदन करते हैं और प्रस्ताव रखते हैं, और अनुमोदन कोई और नहीं करता बल्कि अनिल विज से करवाया जाता है। खबर यह भी थी कि अनिल विज से कई सारी बातें या प्रोमिसेस किए गए थे, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ अनिल विज के साथ अब इस खबर से समझिए। क्योंकि अनिल विज लंबे वक्त से तकरीबन 10 साल तक, जब तक नायाब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर को हटाकर मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब तक हरियाणा के गृह मंत्री रहे। अब उनके मन में था कि वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री जब नहीं बन पाए तो उनके मन में था कि वो गृह मंत्रालय मिले। लेकिन हुआ उनके साथ क्या है, जरा इस खबर से समझिए। पहले हरियाणा सरकार में मंत्रिमंडल का बंटवारा, इंडिया टीवी ने खबर छापी। सीएम सैनी ने अपने पास रखे 13 विभाग, जाने किसे क्या मिला। तो पहले मैं समझा देता हूं इस खबर के जरिए कि कैसे बड़ा खेल किया गया और कैसे बड़ी बगावत होने से रोका गया है। हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अपने पास 13 विभाग रखे हैं। वैसे तो ये मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार होता है कि वो कितने भी विभाग अपने पास रख सकते हैं। 13 नहीं 15 रखते, 16 नहीं 18 रखते, 18 नहीं 20 रखते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि इन 13 विभागों में वो कौन से विभाग हैं जो नायाब सिंह सैनी ने अपने पास रखकर अनिल विज को गच्चा दे दिया है, और कैसे इसके जरिए बगावत को बड़ी आसानी से रोका जा सकता है। खबर पढ़िए। सीएम के पास गृह विभाग, वित्त विभाग, आबकारी विभाग और कर और सीआईडी जैसे विभाग हैं। अब इन विभागों के बारे में पहले समझिए होता क्या है। गृह विभाग के मुताबिक होता है कि आपको तमाम जो राज्य स्तर की जांच एजेंसियां हैं वो सीधे रिपोर्ट मंत्री को ही करेंगी। अगर अभी अनिल विज बनते गृह मंत्री तो उन्हें रिपोर्ट करती, लेकिन अब मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अपने पास ये विभाग रखा है
तो हरियाणा की पुलिस से लेकर वहां की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो सीधे नायाब सिंह सैनी को रिपोर्ट करेंगी। अब जरा इसको थोड़े बड़े कैनवास पर समझते हैं। बड़े कैनवास का मतलब आप समझिए कि आगे जाकर अगर मानकर चलिए कुछ होता तो क्या होता। मानकर चलिए कि अनिल विज की बात को नहीं माना गया, अब अनिल विज नाराज हो। अनिल विज के जो समर्थित विधायक हैं, ऐसा नहीं है कि तीनों गुटों के पास अपने अपने विधायक नहीं है, तीनों गुट के पास अपने अपने विधायक हैं। अनिल विज आगे जाकर अगर कुछ ऐसा करते या करने की कोशिश करेंगे तो अब उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनके समर्थन में जितने विधायक हैं वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से एक तो उनकी विधायकी किसी कीमत पर जाए या फिर वो जांच के फेर में पड़ जाए। क्योंकि जब गृह विभाग ही नायाब सिंह सैनी के पास है तो वो आसानी से हरियाणा की पुलिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता रहा है, ये राजनीति में नया नहीं है, ये किसी तरह का आरोप नहीं है, बल्कि ये होता रहा है चाहे वो किसी की सरकार। दूसरा है वित्त विभाग। वित्त विभाग के जरिए समझिए होता क्या है। वित्त विभाग के जरिए कई सरकारी योजनाओं के लिए पैसा तो जाता ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए इस विभाग का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है कि अलग अलग जरिए से जो पैसा आता है उसके जरिए आप अपने लिए समर्थन भगाने के लिए सरकारी खजाना खोला जा सकता है। जैसे आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि जब मोदी सरकार को चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश कुमार ने समर्थन दिया, उसके फौरन बाद जब बजट आया तो उस बजट में खास तौर पर आंध्र प्रदेश के लिए और बिहार के लिए आर्थिक पैकेज दिया गया था, वो भी भारी भरकम आर्थिक पैकेज दिया गया। ऐसे ही मानकर चलिए कि अगर अनिल विज दाएं बाएं जाने की कोशिश करते हैं तो 48 में से एक विधायक कम यानी 47 विधायक रह जाएंगे, और अगर मानकर चलिए उनके साथ 3-4 विधायक भी इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं तो नायाब सिंह सैनी की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ऐसे में इस वित्त विभाग के जरिए नायाब सिंह सैनी आसानी से दूसरी पार्टी के विधायकों के साथ खेल कर सकते हैं और अपनी सरकार को बचा सकते हैं। यानी वित्त मंत्रालय भी एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है सरकार बनाने या गिराने के खेल में। आइए आबकारी और कर को छोड़ देते हैं और अब आते हैं 5वें सबसे महत्वपूर्ण विभाग, सीआईडी विभाग। ये एक ऐसा विभाग है जो किसी भी मामले पर अपने जांच खोल सकता है, फाइल खोल सकता है, तमाम चीजें हो सकती हैं। ऐसे में अगर अनिल विज के जो समर्थित विधायक अब तक उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए दबाव डाल रहे थे, अब वो किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि एक ऐसी जांच एजेंसी है जिसके फेर में कोई फंसना नहीं चाहेगा। यानी पूरी तरह से बाजी अब मोदी शाह ने अपने पास रख ली है। नायाब सैनी के सारे राह में जो रोड़े थे उन्हें हटा दिया है। अनिल विज जो प्रमुखता के साथ तमाम विधायकों के समर्थन के जरिए बार बार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे या फिर दावा ठोक रहे थे, अब वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि वो ऐसा कोई दावा करके अपने समर्थित विधायकों को आफत में ला दें या फिर उनका समर्थन ही खो दें। अब अनिल विज को क्या क्या मिला वो समझिए। अनिल विज के साथ कैसे खेल हुआ। वही वरिष्ठ नेता अनिल विज को इस बार 3 ही विभाग दिए गए। उनके पास बिजली विभाग है, परिवहन विभाग है और श्रम विभाग है। वैसे तो हर एक विभाग अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब आप 10 साल तक सबसे शक्तिशाली और रसूखदार विभाग को संभाल रहे होते हैं और अचानक से वो छीन कर आपको बिजली विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग जैसे हल्के विभाग दिए जाते हैं, तो ये बताया जाता है और इशारा दिया जाता है कि जो आपने चुनाव से पहले, चुनाव के वक्त और चुनाव परिणाम आने के वक्त कहा या किया, वो आपकी सबसे बड़ी गलती थी। और ये संदेश आसानी के साथ अनिल विज तक पहुंचा दिया गया है। नमस्कार।